बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच पाकिस्तान ने 4 विकेटों से जीतकर इस सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल कर ली है। अब पाकिस्तान को दूसरा T20 मैच अगले ही रोज खेलना है, यानी हफ्ते के रोज पाकिस्तान के मैरी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। सो बहुत कम वक्त है पहले और दूसरे T20 मैच में, लेकिन दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कौन सी तब्दीलियां मुमकिन हैं, कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं, इस पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला T20 मैच है उसमें क्या रेसलिंग की कमेंट्री चली है, इस पे बात करेंगे। बड़े अजीबो गरीब किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर रेसलिंग की कमेंट्री इन फर्स्ट T20 पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। ये क्या असल हकीकत क्या है इसकी, इस पे बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे सवाल उठाने वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान खुद उन्हीं के लोग महफूज नहीं हैं, इस पे भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि दुनिया क्रिकेट के एक अजीम खिलाड़ी ने आज हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। तो जनाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला T20 मैच पाकिस्तान ने बहरहाल आखिर में बड़े अच्छे तरीके से जीत लिया और शादाब खान और मोहम्मद नवाज की जो एक बड़ी ही क्विक पार्टनरशिप लगी उसने इस मैच को बहुत आसान बना दिया। लग ही नहीं रहा था कि जिस पिच पे शादाब खान और मोहम्मद नवाज बैटिंग कर रहे हैं ये वही पिच है कि जिस पे पाकिस्तान का पूरा टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश का भी पूरा जो है वो पूरी की पूरी उनकी प्लेइंग 11 ही स्ट्रगल करती हुई नजर आई। लेकिन बात यह है कि मुझे कमेंट्स किए बहुत सारे लोगों ने नीचे, मैं देख रहा था कि जनाब शायद आपको क्रिकेट की समझ नहीं है, ये यहां पे ऑस्ट्रेलिया भी हारा है, यहां पे न्यूजीलैंड भी हारा है और हम जो है वो जीत गए हैं, तो आपको इसी पे शुक्र अदा करना चाहिए, यहां की पिचेस बड़ी डिफिकल्ट है और ये और वो। तो भाई मैं बिल्कुल, मुझे इस चीज का इल्म है कि यहां पे ऑस्ट्रेलिया को बहुत बदतरीन शिकस्त हुई, यहां पे न्यूजीलैंड को भी शिकस्त हुई, मैं मानता हूं जनाब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो टीम है ये बांग्लादेश की बी टीम है, ये वो टीम नहीं है कि जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। उस टीम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिन लोगों ने प्ले किया था वो लोग आज टीम का हिस्सा नहीं है। मुशफिकुर रहीम नहीं है टीम का हिस्सा, फिर शकीबुल हसन टीम का हिस्सा नहीं है, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो और काफी सारे नाम ऐसे हैं कि जो टीम का हिस्सा नहीं है। तो साहब जरा अपना भी नॉलेज बेहतर कर लिया कीजिए दूसरों पे एतराज करने से पहले, कि मुझे अंदाजा है कि ये पिच जो है, मैंने ये थोड़ी कहा है कि जी आप जनाब इस पिच के ऊपर जो है वो 5 ओवरों में ये मैच जीत जाएं या 10 ओवरों में मैच जीत जाएं कि जी स्कोर बहुत कम है। भाई लो स्कोरिंग मैच है, ये लो और स्लो पिच है, बॉल रुक रही थी, ये मैंने कई बार अपने प्रोग्राम में कहा। लेकिन बात यह है कि हमारे टॉप ऑर्डर में से 2 खिलाड़ियों के ऊपर मैंने बात की है, और वो बात की है हैदर अली के ऊपर और साथ में शोएब मलिक के ऊपर, कि उन लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, और खास तौर पे शोएब मलिक के ऊपर। मैंने बाबर आजम और उसके ऊपर तो बात ही नहीं की, मोहम्मद रिजवान पे, उनको तो मैं छूट दे चुका हूं कि ऑब्वियसली वो दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं और जरूरी नहीं है कि वो हर मैच में परफॉर्म करें। बहरहाल अब दूसरा T20 मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान है। क्या पाकिस्तान इस मैच में तब्दीलियां कर सकता है? तो देखिए जी, मैं ये समझता हूं कि कम से कम 2 तब्दीलियां तो इस मैच में हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी हौसला और हिम्मत करे तो 2 तब्दीलियां पाकिस्तान इस मैच में कर सकता है। पहली तब्दीली तो आप हारिस रऊफ की जगह शाहनवाज धानी को ला सकते हैं। हारिस रऊफ की आज परफॉर्मेंस भी आपने देखी, कुछ थके थके नजर आ रहे हैं, वो जोश जज्बा भी नहीं है और उनके पास पेस बहुत ज्यादा है जिसका वो इस्तेमाल इन पिचेस पे करना चाह रहे हैं। तो जब आप इन पिचेस पे, स्लो पिचेस पे पेस देंगे तो फिर आपको मार पिटेगी। बिल्कुल आज उनके साथ भी आखिरी ओवर में इसी तरह हुआ। तो अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे रहे हैं
तो शाहनवाज धानी को इन पिचेस के ऊपर जो है वो मौका देना बहुत अब इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप उनको भी मौका दीजिए और उनको टीम का हिस्सा बनाइए, क्योंकि शाहनवाज धानी इज द मोस्ट डिजर्विंग गाय, उसका टीम में शामिल होना जरूरी है। और सब लोग उस पर बात कर रहे हैं कि व्हाई इज नॉट प्लेइंग, जब आप उसको सिर्फ T20 वनडे तक महदूद कर रहे हैं और आप क्या उसको इस सीरीज में डेब्यू नहीं करवाएंगे, सवाल उठता है। दूसरी तब्दीली जो हो सकती है वो शोएब मालिक की जगह इफ्तिखार अहमद को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, अगर बनाया जाना चाहे कोई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं पता कि शोएब मालिक को अब क्यों घसीटा जा रहा है, और शोएब मालिक को भी बेसिकली तो खुद ही इस सीरीज से जो है वो दस्तबरदार हो जाना चाहिए था। जिस तरह से बड़ी इज्जत के साथ शोएब मालिक दस्तबरदार हुए और उन्होंने नए टैलेंट को आने की कहा है कि जी नए टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, तो ये जो है ये अब करना चाहिए बेसिकली शोएब मालिक को खुद। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो क्रिकेट वो कहते हैं ना, दर्जी जब तक जिएगा सिएगा, ये जो है ना बहुत जबरदस्त किस्म का जुमला कहा गया है शोएब मालिक के बारे में कि वो जब तक जिएंगे क्रिकेट खेलेंगे, कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूं वो बड़े फिट हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम और एज के साथ साथ आप में उतनी क्विक नहीं रहती, अप्रोच क्विक नहीं रहती, आप थोड़ा सा आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं, जिसको रमीज राजा अक्सर कहा करते हैं कि वो डाउन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो तब्दीलियां, और अगर आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाएं तो फिर आप मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दे करके, मैं तो ये समझता था कि पूरी सीरीज जो है वो सरफराज अहमद को पाकिस्तान टीम की जानिब से खेलनी चाहिए। बहरहाल इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम इस विनिंग कॉम्बिनेशन को, जिसने काफी मुश्किल से पाकिस्तान को जितवाया है, बरकरार रखेगा। बहरहाल इसको बरकरार भी रखा जा सकता है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में एक या दो तब्दीलियां भी की जा सकती हैं। लेट्स सी एंड होप कि पाकिस्तान दूसरा T20 मैच भी जीते इंशाल्लाह। और मैं तो कहता हूं क्लीन स्वीप होना चाहिए, हमें खुद क्लीन स्वीप होते हैं तो अब हमें भी तो करना चाहिए ना किसी को क्लीन स्वीप। बांग्लादेश को बांग्लादेश के घर में क्लीन स्वीप करना चाहिए। बांग्लादेश के जो कमेंटेटर्स हैं अतहर अली खान और शमीम चौधरी, उनको लेकर के बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, और कहा जा रहा है कि ये ऐसे कमेंट्री करते हैं जैसे रेसलिंग की कमेंट्री हो रही हो, और रेसलिंग की कमेंट्री इसको करार दिया गया और कहा गया कि वो बांग्लादेश के हवाले से बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आते थे। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से कोई शॉट लगती थी वैसे ही उनका टेम्परेचर लो हो जाता था और वो बहुत ज्यादा वन साइडेड किस्म की कमेंट्री कर रहे थे। एक सारिफ ने जो है वो ट्विटर पे ये लिखा है कि ये कमेंट्री क्रिकेट की है या ये रेसलिंग की कमेंट्री है। बहरहाल बोरिंग कमेंट्री करार दिया जा रहा है और बहुत ही थके किस्म के कमेंटेटर्स जो हैं वो इस सीरीज में रखे गए हैं। मेरे ख्याल में इसमें उतनी बचत भी नहीं है, शायद इसी वजह से उन्होंने जो है वो कम पैसे दे के तो जरा सस्ते कमेंटेटर्स रखें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे बात कर रहे थे टिम पेन, खुद उनसे कोई महफूज नहीं है और वो कोई और नहीं बल्कि उनके अपनी जिस प्रोविंस तस्मानिया से वो खेलते थे वहां उनकी एक वर्कर उनसे महफूज नहीं रही और उसको उन्होंने जो है वो बदतहजीबी का मुजाहरा करते हुए कुछ इस किस्म के पैगामात भेजे हैं कि जिनको एक्सप्लिसिट मैसेजेस कहा जा सकता है, गैर तहजीब याफ्ता किस्म के उन्होंने उनको मैसेजेस किए हैं, वो पकड़े गए और अब उसकी तहकीकात की जा रही है और अब उन्होंने अपने मुल्क की टीम टेस्ट टीम से कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान पे बड़ी बात करते थे हमारे खिलाड़ियों को मसला है, भाई आपसे तो अपने लोग महफूज नहीं हैं, तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आपको टीम से जो है रिटायरमेंट फौरी तौर पे लेनी पड़ेगी। अब एशेज में कौन कप्तानी कर रहा है, वो कप्तानी से रिटायर हुए हैं लेकिन उन्होंने कप्तानी छोड़ी है, दस्तबरदार हुए हैं, लेकिन अपनी टीम के लिए वो कहते हैं जी मैं अवेलेबल हूं। और अब एशेज में कौन कप्तानी करेगा और पाकिस्तान के दौरे में कौन कप्तानी करेगा इसका इंतजार किया जा रहा है। नया कप्तान कौन होगा, क्या स्मिथ को एक बार फिर कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि 2018 में स्मिथ की जगह इनको कप्तान बनाया गया था। स्मिथ की क्या वापसी होगी या डेविड वार्नर की वापसी होगी या किसकी वापसी होगी, अभी इसके लिए इंतजार जो है वो हमें करना है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि ABD दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी, पोस्टर बॉय दुनिया क्रिकेट के, हर जगह मशहूर, हर जगह उनकी इज्जत एहतराम, AB डिविलियर्स ने हर तरह की क्रिकेट
छोड़ने का ऐलान कर दिया, मुकम्मल रिटायरमेंट ले ली है और वो अब हमें क्रिकेट के मैदानों में उस तरह से नजर नहीं आएंगे। बतौर एक कोच नजर आ सकते हैं, बतौर एक कमेंटेटर हमें दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एक शानदार कैरियर AB डिविलियर्स का हम उनको आने वाली जिंदगी के लिए अपनी नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी अगली जिंदगी भी बिल्कुल वैसी होगी इंशाअल्लाह कि जैसी शानदार उन्होंने क्रिकेटिंग लाइफ गुजारी है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।